हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइस, आज का हमारा एपिसोड है महामंगल सूत्र के बारे में। महामंगल सूत्र मतलब हाईएस्ट ब्लेसिंग। तो इसे हाईएस्ट ब्लेसिंग क्यों कहा गया है और ब्लेसिंग ही क्यों कहा गया है, तो इस बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बातें आपको बताना चाहती हूँ, 2-3 छोटी सी बातें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुद्धिज़्म में। कि भगवान बुद्ध जाने के बाद, जब भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ, उसके बाद बुद्धिज़्म लोग सीखते रहे, जैसे हम भी सीख रहे हैं अभी भी। तो तब उसमें 2 प्रकार बनाए गए, एक हीनयान और एक दूसरा महायान। क्योंकि कोई कोई लोग महायान से अच्छी तरह से समझ पाते हैं, कोई हीनयान से अच्छी तरह से समझ पाते थे, इसलिए उसको डिवाइड किया। पर जब वो डिवाइड हुआ तभी कोई भी ऐसा झगड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे बुद्धिज़्म एक अलग, हीनयान अलग है या महायान अलग है, ऐसा इसमें कहीं भी नज़र नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? तो इसकी ये वजह है कि जब हीनयान और महायान के दोनों के जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने ये बात को समझा कि हर इंसान की समझने की कैपेसिटी अलग अलग होती है और समझने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो समझने का तरीका अलग अलग होता है, तो उनको उन हिसाब से समझने का पूरा राइट है। तो इसलिए कुछ हीनयान से पढ़ने लगे बुद्धिज़्म और कोई महायान से पढ़ने लगे बुद्धिज़्म। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप खाना खा रहे हो, तो आप चाहे हाथ से खा रहे हो या चम्मच से खा रहे हो, जाना वो पेट में ही है और उससे आपका हित ही होने वाला है। तो चाहे आप महायान से पढ़ रहे हो या हीनयान से पढ़ रहे हो, आपको निर्वाण तक ही पहुंचना है। तो मेरा ये बताने का उद्देश्य ये है कि ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें दूसरे से ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है, इसका भी एक रीज़न है। तो वो रीज़न मुझे ऐसे लगता है कि जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने रिवॉल्यूशन किया, उसके बाद हमें सही तरीके से पता चला कि हमें क्या करना है। पहले तो हमें ये पता चला कि हमें पढ़ना है, और सेकंड थिंग हमें पढ़ने के बाद हमें प्रज्ञावान बनना है, ये पता चला। सिर्फ पढ़ना लिखना ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ने लिखने के बाद भी प्रज्ञावान होना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम पढ़ लिखने के बाद भी प्रज्ञावान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी लेट है हमारी, क्योंकि हमारा जो बुद्धिज़्म को पढ़ने का जो तरीका है या हम जानने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत थोड़ी होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलो या फिर मेरे रिलेटिव्स बोलो, उनको बुद्धिज़्म यानी पंचशील पढ़ लिया, आशीर्वाद गाथा बोल दी, इतना काफ़ी होता। और वही दूसरे तरफ मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना भी सफिशेंट नहीं है। तो इसलिए मैं और पढ़ना चाहती हूँ, और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इतना सफिशेंट है, हमें इसमें थोड़ी ना पीएचडी करनी है। तो ये बातें होती हैं। और सेकेंड थिंग ये है कि हम पहले से, मतलब रिवॉल्यूशन हुआ, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बताया, उससे पहले की मेंटालिटी, हमारे जो दादा दादी, उनके जो मम्मी डैडी थे, उनकी मेंटालिटी,
वो जो मेंटालिटी थी वो हिंदुनिज्म से कनेक्टेड थी, ठीक है। तब हम लोग भी वही चीज़ें करते थे जो अभी हो रही है। पर जब हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धिज़्म को बताया, समझाया, तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि वो बुद्धिज़्म कैसे होना चाहिए। तो इसलिए हम हर चीज़ में एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करते हैं इसलिए हमें बुद्धिज़्म को समझने की जो कैपेसिटी है वो और कम हो जाती है, क्योंकि हम वहीं पे अड़े रहते हैं कि नहीं उन्होंने ऐसे कहा है तो हम वो नहीं मानेंगे, वो मानते हैं तो हम नहीं मानेंगे, और हम मानते तो वो नहीं मानेंगे। तो गाइस मुझे यही बताने की कोशिश करनी है आपको कि आप ये बुद्धिज़्म को सीखने के लिए आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल भी, क्योंकि जब रहोगे तो आप भी वो 3 प्राणी की तरह एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए वो राउंड में सर्कल करते रहोगे और आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें नए तरीके से सीखना है। बुद्धिज़्म को कभी भी किसी से कनेक्ट मत कीजिए। आप उसको, जो ऑथेंटिक बुद्धिज़्म है वो किसी से कनेक्ट नहीं हो पाता है, किसी और रिलीजन से कनेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई है वो इंसान के लिए है, इंसान के हित के लिए है और इंसान के ही लिए है। थर्ड यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और हमारे बुद्धिज़्म को हम समझने से पहले दूसरे लोग और अच्छी तरीके से समझते हैं, ये तीसरी बात आप समझ लीजिए, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, पर वो उसमें उनका एक एक्सपेक्टर लाते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि नहीं वो उनका है, हमारा थोड़ी है, और हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम गलत हैं या हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो ये बातें उसमें आ जाती है। तो इसलिए ये चीज़ों को अपने बुद्धिज़्म पढ़ते समय बहुत ध्यान रखना है। तो गाइस ये चीज़ों को लेके ही हमारे थॉट्स रेडी होते हैं। जैसे कि मैं जब बुद्धिज़्म पढ़ रही थी, जब मुझे ऐसा लगा कि अरे हमारे यहाँ भगवान बोला जाता है, अरे उनके यहाँ भी भगवान बोला जाता है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना हमें आता है ना, चाहे वो बोले या मैं बोलूँ। अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरा भगवान का जो डेफिनेशन है वो उनके भगवान से कभी नहीं जुड़ सकता है, कभी भी नहीं, क्योंकि हम ऑथेंटिक तर्क पे सोच के ये करते हैं, उनका वो तर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जो थॉट्स हैं वो माइंड को ब्लॉक करने के लिए, आप माइंड को ब्लॉक करेंगे और ब्लॉक करते हुए उसी में रहेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ हो रहा है, तो इसलिए आप उस चीज़ को नहीं मानोगे। तो इसलिए उससे निकलने के लिए हमें बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धम्म दिया है। पर तभी भी हम कितने भी पढ़ लिख चुके हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम अभी भी हैं, जैसे मैं भी थी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं थी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैं भी ऐसी ही कश्मकश में थी, और पढ़ते मुझे भी वो रियलाइजेशन हुआ, मुझे भी वो रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये चीज़ अलग है और मैं जो पढ़ रही हूँ वो अलग है। तो ये चीज़ों आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़
नेक्स्ट इसमें मैं महामंगल सूत्र आपको समझाने वाली हूँ। तो इसलिए आपको ये सारी बातें आपके माइंड में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसे हाईएस्ट ब्लेसिंग क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करना, लाइक करना कभी भी ना भूलें। थैंक यू, बुद्धा ब्लेस यू, जय भीम।